अल्बानिया में। वहां मुस्लिम्स नहीं है, गैर मुस्लिम। लेकिन जब 10 मुहर्रम आता है तो उस पहाड़ी के एक एक चोटी पर उस सारे शहर के लोग चौक दर चौक ज़ियारत के लिए जाते हैं। मैं हैरान हुआ कि ये इतनी अकीदत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ कहाँ जाते हैं। तो जाके पता चला, वहां पर देख के आप भी देख सकते हैं कि उस पहाड़ी पर दरिया के दूसरी साइड पे हजरत गाजी अब्बास की शबीह बनी हुई। वो क्यों? उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमारे कुछ लोग वैसे ही करबला में चले गए, वहां से आए और आके यहाँ पर अपने काम में मसरूफ हो गए। तो एक दिन शहर के कुछ लोगों ने अर्ज किया, वहां से सुन के आए थे कि ये जो अब्बास है ये एक करीम का बेटा है। मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, ईसाई हैं गालिबन। ये एक बड़े करीम का बेटा है और जब इनको मदद के लिए पुकारा जाता है तो आ जाता है। वो ऐसे थे कि उनके पास किसी कमजोर मुल्ला के पास वो अभी बैठे नहीं थे जो उनके ईमान में तशकीक पैदा कर दे कि पता नहीं आएगा अब कि नहीं आएगा। पहाड़ी पे खड़े होके उनसे कह हो गया कि ऐ अब्बास, हम गरीब हैं, हमारी मदद करो। वो कहते हैं वल्लाह बा खुदा, एक शख्स आया, सवारी पे सवार आया, उसके साथ एक बच्चा था, वो आए, उन्होंने हमारे लिए दुआ की और दुआ करके कहा कि अल्लाह तुम्हारे मुल्क के हालात बेहतर कर देगा। वो दिन गया और आज का दिन आया, हमारे हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। हमारी नस्लें गाजी को सलाम करने के लिए आती हैं। मैं बताया है हर आने वाली नस्ल को कि हम अबतर थे, हम गिरे हुए थे, हमारे हालात बड़े ही खराब थे, लेकिन अली का बेटा आया, उन्होंने देखा, जो उनकी समझ में आया, जो उन्होंने ज़ियारत की थी। अहबाब गिरामी, वो सही है, वो गलत है, उसके बारे में फतवा सही का है या फतवा गलत का है, वो एक अलग मजमून है। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह करीम ने यूं वादा फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, के महबूब तेरी इस आल औलाद का जिक्र मुसलमानों का भी मोहताज नहीं रहने दूंगा। ये नहीं है मुसलमान वड्याई करते फिरे कि हम हैं तो इनका जिक्र है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया जहां कोई भी कलमा पढ़ने वाला ना हो, इनका जिक्र वहां भी करवा दूंगा, वहां भी करवा दूंगा जिक्र। इसलिए अहबाब गिरामी, ये अल्लाह का वादा है। मुझे लोग कहते हैं जी वो बड़े मसाइल हैं, बड़ी साजिशें हो रही हैं, बड़े लोगों को समझाया जा रहा है, बड़े काम किए जा रहे हैं। मैं मुस्कुरा के कहता हूं, वरफाना लका जिक्र के खिलाफ काम नहीं होगा, वरफाना लका जिक्र के खिलाफ काम नहीं हो सकता। जिनके जिक्र को खुदा बुलंद कर दे, उनका जिक्र कभी पस्त नहीं हो सकता, कभी नहीं नीचे आ सकता। इसलिए अहबाब गिरामी, आपको चहार दांगे आलम हुसैन हुसैन की सदाएं सुनाई दे रही, अली अली की सदाएं सुनाई दे रही होंगी। वल्लाह बखुदा, मैं तो तहकीक करने का आदी हूं, देखता रहता हूं कि कौन क्या लिखता है। हैरान हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, वो लिंकन इन यूनिवर्सिटी हो या दीगर वहां की और यूनिवर्सिटीज हो, उनके 26 और 200 प्रोफेसर मिलके बैठते हैं। कभी वो हजरत मौला अली की शान में किताब लिखते, हालांकि वो मुसलमान नहीं है। कभी वो हजरत इमाम जाफर सादक की शान में किताब लिखते हैं और कहते हैं कि जिसका बेटा इतने इल्म वाला, उसका बाप कितने इल्म वाला होगा। भाई, अगर आप में कोई साइंस का स्टूडेंट बैठा है तो वो उसको इस बात की खबर होनी चाहिए कि ये जो हम साइंस के मज़ामीन पढ़ते हैं, ये सब मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की अता है, वहां से हमें मिले। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का निज़ाम है, हमारी मेडिकल साइंस है, और ये जो हमारे सारे मामलात हैं, ये जो हम बाई एयर सफर करते हैं, इस सारी की बुनियाद केमिस्ट्री पर है। किस पर है? और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बाबा जाबिर इब्न हय्यान,
500 किताबें जिसने केमिस्ट्री पे लिखी, जब उनसे पूछा कि बाबा ये इतना इल्म तेरे पास कहां से आया, उसने कहा कुछ वक्त अली के बेटे जाफर सादिक के कदमों में बैठता था, वहां से मिला। इसलिए अहबाबे गिरामी, फकत कोई ये समझे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने हाफिज उन्होंने तैयार किए, कारी उन्होंने तैयार किए, मुहद्दिस उन्होंने तैयार किए, मुफस्सिर उन्होंने तैयार किए, साइंसदान उन्होंने तैयार किए, मेडिकल इंजीनियर उन्होंने तैयार किए। ये जितनी भी कायनात में तरक्की है, ये मेरे अली के एक बेटे की खैरात का सदका।